हाँ प्यारे मित्रों, भजन लेंगे अपन संत बुल्ले शाह बाबा। बुल्ले शाह बाबा पंजाब प्रांत में हुए जब भारत पाकिस्तान एक ही था, लाहौर साइड में। बुल्ले शाह बाबा को भारत में जितने मानते हैं पंजाब साइड में और सभी दूर, और पाकिस्तान में भी उतने ही माना करते हैं बुल्ले शाह बाबा को। और दूसरी बात, संत महापुरुष फकीर जिसको बोलते हैं, सूफी फकीर, देसी हो विदेशी हो, उनके लिए जाति पाति नहीं, मेरा तेरा नहीं। जो हम जाति पाति मानकर जीते, ऐसा ईश्वर को, अल्लाह को पाए हुए महापुरुषों के लिए जाति पाति, एक क्षेत्रीय एक देशीय नहीं रह जाता। वो सब क्षेत्रीय सब देशीय वसुधैव कुटुंबकम वाली बात हो जाती है। इसलिए उनका जीना भी उस अंदाज में रहता था कि उनको जल्दी कोई पहचान नहीं पाते थे कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कौन है। ऐसा पहले जो महापुरुषों को ज़्यादा पहचान नहीं पाते थे। अभी तो हम मान लेते हमारे कारण, वो तो जिंदा थे तब पता नहीं चलने दिए, पर हम पता करते हैं हमारी जाति पातियों के कारण, हमारी राजनीति के कारण, जो भी कुछ हमारा उसमें मिलावट कर देते, पर महापुरुषों की देशना वो नहीं रहती। इसलिए बुल्ले शाह बाबा सबके प्यारे और चहीते थे। अभी ये जाति पाति पर बात, जैसे कोई मान ले कोई हिंदू का साधु हो और वो बुल्ले शाह बाबा जैसे महापुरुषों पर फकीरों पर बोले, तो कोई मान सकता है कि वो कुछ तो भी मतभेद या जातिवादी पर आ सकते, पर मैं आप सभी से प्रार्थना करूं ऐसा नहीं मानना प्यारे मित्रों। संत फकीर, कोई अल्लाह बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, वो एक ही है। दोनों उस एक तत्व का ही अनुभव किए हैं। दरिया साहब जो हुए वो भी मुस्लिम समाज में हुए, बिरादरी में, राजस्थान में, मारवाड़ में हुई, पर उनके शब्द, उनके अनुभव न हिंदू है न मुसलमान है। बुल्ले शाह बाबा, एक उनका पद मैं पढ़ा था कहीं, उनकी पंक्तियां, वो बोले, मैं न तुर्की हूं न मुसलमान हूं न हिंदू हूं। ये शब्द ही बता देते कि वो क्या थे। मैं न तुर्किस्तानी हूं न मुसलमान हूं न हिंदू हूं, फिर कौन है वो? वही है दरिया साहब, जिसके लिए बोले, उनको बोले थे ना, अपन बार बार उस पंक्ति का जिक्र करते हैं दरिया साहब की, और सत्य को बार बार बकाने से झूठा नहीं होता। दरिया साहब से बोले कि आपकी जाति कौन, आपका घर कहाँ, निवास स्थान, आपके माँ बाप कौन, और आप अभी जा रहे तो शाम को आराम कहाँ करोगे। ऐसा करके रास्ते पर पूछ लिया जैसे, और उस पर दरिया साहब बोले थे जवाब, उस पर से अंदाज लगा लेना है संत महापुरुषों का जाति कौन होती है, माँ बाप कौन होता है, उनका घर क्या होता है, और
वो यानी विश्राम आराम करते का है। दरिया साहब बोले ब्रह्म हमारी जाति है, सुनने हमारा घर है, ग्रह है। ब्रह्म हमारी जाति है, सुनने हमारा ग्रह। राम हमारे माँ बाप है और अनाहद में विश्राम। बोले ब्रह्म हमारी जाति है, बोले हम उस ब्रह्म से आए हैं, परमात्मा से, वो हमारी जाति है। बोले हमारा पता ले लो। सुनने हमारा ग्रह वो समाधि, मूलाधार, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती सहस्रसार और समाधि लगती ब्रह्मरंध्र में, वो सुनने हमारा घर है। दरिया साहब परिचय दे रहे हैं। अपन अपने ढंग से पूछते तुम्हारी जाति क्या, तुम्हारा घर क्या, तुम्हारे माँ बाप क्या, ये वो, पर महापुरुष जो जवाब देते, ब्रह्म हमारी जाति है, सुनने हमारा ग्रह, राम हमारे माँ बाप, अनाहद में विश्राम। बस ये परिचय हो गया। तो मैं बुल्ले शाह बाबा का पद ले रहा हूं प्यारे मित्रों। दुराग्र और पूर्वाग्रता छोड़कर, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, दुराग्र पूर्वाग्र छोड़कर ये सुनना समझना। और मैं भी जो बोलता हूं, मैं सत्य पर बोलना मेरा स्वभाव है, मेरा हृदय है। फिर वो सत्य कहीं भी प्रगटा हो, वो कहीं भी पुकारा हो, बोला हो, उसको हम आत्मसात करते। हमारे लिए कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, ब्रह्म ही हमारी जाति है। फिर बुल्ले शाह बाबा पुकारे कि कबीर पुकारे कि नानक पुकारे कि मीरा पुकारे, कोई भी पुकारे, वो सत्य की भनक जिसने जानी वो हमारे लिए प्यारा है। तो चलो बुल्ले शाह बाबा क्या बोलते हैं अपन सुने। आप तो जाग मुसाफिर प्यारे, रेन घटी लटके सब तारे। ब्रह्मानंद वाली बात, उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। ब्रह्मानंद बोले कि बुल्ले शाह बाबा सब सयाने एक मत, क्या फर्क गिरता है। बुल्ले शाह बाबा बोल रहे आप तो जाग मुसाफिर प्यारे, हे प्यारे कब तक सोया रहेगा, जाग जैसे सोए हुए को जगा रहे। रेन घटी लटके सब तारे, रात बीतने को है और सब तारे जो सर पर थे नीचे आ गए, सब लटक रहे और आप दिन निकलने को है, तो कब तक सोएगा। उदाहरण ये देते हुए हमें जीते जिंदगी में वो बताना चाह रहे बुल्ले शाह बाबा कि ये जिंदगी में तुम अपन जो जी रहे, सोई सोई खोई खोई जिंदगी है, इसमें से तुम जागाओ। तुम अंधेरे में जी रहे हो, तुम खाई खबाड़ में जी रहे हो, तुम ठोकरे खा रहे हो, तुमको बिच्छू सर्प काट रहा है, तुम्हारी जिंदगी बहुत मुसीबत में है और तुम सोए हो जैसे नींद में और स्वप्न आ रहा है और चिल्ला रहे हो, उसमें से जागो। आप तो जाग मुसाफिर प्यारे, रेन घटी लटके सब तारे। और जो महापुरुषों का सुन लिया समझ लिया वो जाग गया। बहु काल से सुता, खाए रया जम जुता, माने गुरु मिल्या धूता जिन सेन बताई। मुझे कोई सदगुरु मिला, वो इशारा कर दिया और मैं उस इशारे की तरफ चल पड़ा और मुझे पता चल गया। फिर तो वो आवभाव से भर जाता है अपने गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति। गुरु का महत्व यही है प्यारे मित्रों, जैसे वो हनुमान जी की रामायण में आती है ना बात
उनको उनका बल का श्राप था कुछ, तभी तो उनका बल का पता नहीं चलेगा, कोई याद दिलाएगा तब पता चलेगा ऐसा करके। और कोई जाम्बुवंत की कोई तभी याद दिलाते, फिर हनुमान को वो बल का पता चलता है, फिर समुद्र लांग कर चले गए, उड़ गए। ऐसा ही कोई गुरु सदगुरु जब हमें मिलता है ना, हमारी जिंदगी उड़ान भर लेती है। आगे बुल्ले शाह बाबा बोलते, आवा गोन सराई डेरे सात तैयार मुसाफिर तेरे, आजे न सुनंदा कुछ नकारे कर ले आज करंदी बेला, बहुरी न होसी आवन तेरा साथ तेरा चल चल पुकारे। एक एक शब्द समझने का, ये पंजाबी भाषा है, उर्दू भाषा भी कुछ लफ्ज होंगे उसमें, पर महापुरुषों का इशारा और शब्द मेरा अंतःकरण थोड़ा फार समझता है क्या बोलना चाह रहे। आवा गोन सराही डेरे साथ तैयार मुसाफिर तेरे, हे बंदा, हे जीवात्मा, हे प्राणियों, हे मनुष्यों। प्राणियों शब्द गलत नहीं मानना, मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे कहीं टोका गया था कि प्राणी तो पशु को बोलते, नहीं नहीं, जिसमें प्राण उसको प्राणी बोलते हैं। आवा गोन सराय डेरे साथ तैयार मुसाफिर तेरे, हे प्यारे, ये जो शरीर मिला है ना तेरा, और शरीर के साथ के जितने सगे संबंधी है सब कुछ ये आवागमन वाले हैं, ये पुनरुक्ति, आते और जाते। और तू जो घर बनाया, मकान बनाया, डेरा बनाया, ये सब सराय है, धर्मशाला है, ये शाश्वत नहीं है। धर्मशाले में जैसे कोई रुका हुआ होता है, उसको मालूम रहता है कि हम एक रात या कुछ समय तक रुकने वाले, फिर जाने वाले। वो सराय धर्मशाला अपना होता है क्या? बुल्ले शाह बाबा बोल रहे कि भाई एक तो तू शरीर मिला है, यानी जन्म हुआ है, ये शरीर छूट जाएगा, आवागमन का फेरा है ये। और तू ये जिंदगी में दुनिया में आया है, इस जगत में, ये सराय डेरे की तरह ही है, वहाँ तू रुका हुआ है, इसको शाश्वत मत मानना। शाश्वत तेरा अंतरात्मा है, परमात्मा है, अल्लाह है, खुदा है, जो तेरे अंदर रहता है, वो शाश्वत है। और दूसरी बात बोल रहे हैं, साथ तैयार मुसाफिर तेरे, और तेरे जो कुटुंब परिवार जन है, सगे संबंधी है, तेरे मित्र मंडल है, दुनिया वाले जो है ना, तेरे तरह ही वो मुसाफिर है। न तू यहाँ कायम है न वो कायम है, ये दुनिया है मुसाफिर खाना, या कोई नहीं रहने वाला जैसी बात। आगे बोल रहे वो बुल्ले शाह बाबा, आजे सुनंदा कुछ नकारे कर ले आज करंदी बेला। हे प्यारे, मैं सुना रहा हूं तुमको, मैं पुकार रहा हूं तुमको, मैं बता रहा हूं तुमको। आजे न सुनंदा, और आज नहीं सुनेंगे तो फिर कभी नहीं सुनेंगे। वर्षों संबोधि प्राप्त हो गई थी, ईश्वर का अनुभव उनको हो गया था। और जबलपुर की घटना है, मैं स्वर्णिम बचपन एक बुक पढ़ा था उनकी। जबलपुर में प्रोफेसर थे वर्षो, और एक प्रोफेसर कोई बोल रहे थे बुद्ध पर, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है उन पर। काश बोले आज सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होते तो मैं उनके चरण में बैठकर वो ज्ञान सुनता। तब वो सो खड़े रह गए वहां, बोले चुप, बुद्ध के समय भी तुम थे जब नहीं सुन पाए, आज भी बुद्ध है, आज भी नहीं सुन सकोगे तुम। क्यों? वो सो खुद बुद्ध पुरुष थे। इसलिए बुल्ले शाह बाबा बोल रहे कि मैं पुकार रहा हूं, बोल रहा हूं, कान खोल लो और सुन लो। आजे न सुनंदा कुछ नकारे कर ले आज करंदी बेला। आज मैं बोल रहा हूं और नहीं सुनोगे, नकार दोगे, पर आज ही सुनने की बेला है, सुन लो।
तुम्हारा काम आ जाएगा, और नहीं सुनोगे तो पछताओगे। ये दुनिया में महापुरुष आए, बहुत चिल्लाए, बोले, पुकारे, हमने पाया है, आप भी पा सकते हो। वो सत्य तुम्हारे अपने अंदर है, पर जिन्होंने सुना, वाहे गुरु, गुरु नानक की तरह बोल दो, वाहे गुरु। गुरु ने कमाल कर दिया। कर ले आज करंदी बेला, अभी तू कर ले भैया, कल पर मत टाल। समय बीता जा रहा है। आगे बोले, बौरी न होसी आवन तेरा, साथ तेरा चल चल पुकारे। बोले अभी जिंदगी मिली है तुझे, तू कोई तेरा हामी का कोई है क्या वो जिंदगी की तू कायम यहाँ रहने वाला है? करारनामा करके लाया है तू? ऐसा कोई करारनामा नहीं परमात्मा की ओर से। कभी भी तेरी श्वास गिनकर दी हुई है, ले जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। तू भरम में ही पड़ा रहेगा कि हम 100 साल जिएंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है। नहीं नहीं नहीं, पानी का बुलबुला है ये। इसलिए बुल्ले शाह बाबा बोल रहे, बौरी न होसी आवन तेरा, 84 लाख योनि ऋषि मुनि बोले शास्त्रों में, इतना भुगत कर वापस रिटर्न तो आएगा, पता नहीं आता कि नहीं आता, कब आता, तू तेरा कोई वो नहीं है। इसलिए मनुष्य देह मिली है, हमने ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को जाना है। तुम भी जान सकते हो, सुन लो, कल पर मत टालो। ऐसी बहुत जिंदगी बीत गई है, बहुत पुकारा गया, तुम आन सुना किया गए, पर सुन लो मेरी बात। साथ तेरा चल चल पुकारे। तेरे अंतर आत्मा है ना, वो परमात्मा स्वरूप है, वो तुझे पुकार रहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, मुझे जान ले, मुझे जान ले। वैसे ही जैसे समंदर से बाष्पीभूत होकर मेघ बनता है, कहीं बारिश होती दूरदरार पहाड़ी पर, और नदी बनकर समंदर की ओर बहती और बीच में समंदर तक पहुंचते पहुंचते बीच में सूख जाती है। ऐसे ही तू जन्म लेते रहता है, तू मेरे से ही है, और तेरे जन्म ऐसे ही, और जैसे नदी बनकर बीच में अटक गई, सूख गई, ये जन्म मिला वहां पर तू अटक गया, और दोबारा जन्म मिला ऐसा, पर तू समंदर का है, तू मेरा है। और तू वैसा ही कर रहा है, बोले जैसे समंदर से लहर उठी और लहर बोलती मैं अलग हूं, पर समुंदर बोलता है तू समझ, तू मेरे से है। ऐसा ही बुल्ले शाह बाबा बोल रहे हैं कि साथ तेरा चल चल पुकारे। तेरा अंतरात्मा परमात्मा अल्लाह तुझे पुकार रहा है कि तू आजा, अपने घर आजा। और दूसरी बात प्यारे बोले, तुझे मौत भी पुकार रही, दर दबोचने के लिए तैयार है। वो बाज की तरह घूम रही चारों ओर, कभी भी तुझे दबोच सकती है मौत। मौत के मुंह में तू चला जाए, उसके पहले उस अंतरात्मा परमात्मा को, वो अल्लाह को जान ले। आगे बोले बुल्ले शाह बाबा, आपो आपने लाहे दौड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बोरी। लावा नाम तू लेहू संबारे, बुल्ले सूदी पेरी एरिए। गपलत छोड़ हिला कुछ करिए, मिरग जतन बिन खेत उजारे। एक एक शब्द सुनो। आपो आपने लाहे को दौड़ी, क्या सरदन क्या निर्धन बोरी। बोले इस दुनिया में कोई सरधन का अर्थ होता है जो कि हीरा जन्मजात मिल गया उसको धन, उसके घर में उसके जीवन में हीरे है, जवाहरत है, धन है, अंबार है। बोले वो भी वहां से लेके नहीं आया था, यही मिला था, और वो भी अहंकार करता है। बोले
अपने आपा में खोया रहता है, वहां से लाया नहीं था, लेके जाने वाला नहीं है, जिंदगी भर अहंकार करते रहता है। और दूसरी बात, जिसको फूटी कोड़ी कहानी मिली, निर्धन का अर्थ होता है, वो भी बोलते हैं कि मेरी फूटी कोड़ी भी बहुत है, वहां से लाया नहीं था, लेके जाने वाला नहीं है। यहाँ हीरे वाला भी अहंकार करता है और फूटी कोड़ी वाला भी अहंकार करता है। इसलिए बुल्ले शाह बाबा बोले तुम बोरा गई, बोरी शब्द है ना, तुम्हारी बुद्धि बोरा गई। बोले निर्धन से भी कुछ नहीं और सरधन से भी कुछ नहीं, तुम इसमें बोराओ मत, इसमें फंसो मत। एक दिन मौत सब छीन लेगी, और जिसको मौत छीन नहीं सकती, मौत के पार जो है, उसको बुल्ले शाह जाना है। तुम भी जान सकते हो, जान लो। आपो अपने लाए दौड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बोरी, लाहा नाम तो लेहू संबारे, बुल्ले सूदी पेरी येरिए। और अल्लाह इल्लाह ऐसा नाम बोलते हैं ना अल्लाह का। अल्लाह का शब्द मैं कुरान में पढ़ा हूँ। अल्लाह यानी परमात्मा, जिसको अपन बोलते हिंदुओं में। परमात्मा यानी पूरा, आत्मा यानी शरीर में रहने वाला, और परमात्मा यानी समग्र सब दूर ब्रह्मांड में समाया हुआ, उसको अपन बोलते परमात्मा। और सूफी फकीर बोलते अल्लाह, यानी वो पूरा। तो यहाँ ला शब्द बोल रहे वो बुल्ले शाह बाबा, ला इल्ला ऐसा बोलते ना, अल्लाह को बोलते हैं। ला नाम तू लेऊ संभारे, और तू अल्लाह का नाम संभार ले, तो जिंदगी में जो भी संभारेगा ना, वो कुछ तेरे हाथ आने वाला नहीं, पर अल्लाह का नाम तेरे हाथ आएगा। अल्लाह का नाम से कुछ होगा। अल्लाह को तो भूल मत, परमात्मा को तो भूल मत, परमात्मा ही तेरे लिए सब कुछ है, उसको मूल की तरफ पकड़ ले। ला नाम तो लेऊ संबारे, बुल्ले सूदी पेरी हेरिए। और 2400 घंटे जैसा बुल्ले से अपने हृदय में परमात्मा को, अल्लाह को संचा के रखा, यानी वो स्मृति जगा के रखा। ऐसा तुम भी स्मृति जगा लो। बैठो तो, सोओ तो, खाओ पियो, चलो तो, जागो तो, परमात्मा और अल्लाह ही तुम्हारे हृदय में पलता रहे, उसकी याद पलती रहे, फिर दूरी नहीं होगी। बोले बुल्ले शाह बाबा बोल रही है, मेरा निजी अनुभव बोल रहा हूं मैं। आगे बोले गपलत छोड़ हिला कुछ करिए, मिरग जतन बिन खेत उजरे। ए गपलत, गपलत में क्या पड़ा है? गपलत छोड़ हिला कुछ करिए। हे बंदा, गपलत में, बेहोशी में, लापरवाही में, आलस में क्या पड़ा रहता है? वैसे ही जैसे उदाहरण दे रहे, बोले कोई खेती हो और उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं हो, तो मिरग हिरण सब खा जाती हो खेत को, और फिर खेत वाला पछता है। बोले उसमें क्या मजा है, तुझे संभार करनी चाहिए थी ना। ऐसा ही परमात्मा ने, अल्लाह ने तुझे जीवन दिया है, बोले तो तेरे जीवन की तू संभार कर, उसको धोखे में खो मत देना। गपलत छोड़ हिला कुछ करिए, मिरग जतन बिन खेत उजारे। तो प्यारे मित्रों, बुल्ले शाह बाबा की इतनी बात जो हमारे ख्याल में ही होंगी, आपने जीवन को होश पूर्ण देखो और परमात्मा की ओर तेल की धारावत लगाओ, तो परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। जिसको परमात्मा बोल दो या अल्लाह बोल दो, वो दोनों एक ही है, अलग नहीं।